है, तो यहाँ पे अपन इसको अगर ये करें, डिवाइड करें, सो एक होता है परम्यूटेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले तो यार ये दोनों चीजें क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बेसिक में जाऊंगा मैं आज, बहुत ही ज्यादा बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे, तो जरा भी ये मत करना कि यार सर ये तो मतलब पता ही है ना, इसमें क्या मतलब नया था, ठीक है। बट हम लोग इसको बेसिक से ही देखने वाले हैं। तो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है या परम्यूटेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है, तो ये सारी चीजों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमेशा हम लोगों को क्या होता है, कभी कभी जैसे सम हम लोग कर रहे होते हैं, अब सम में जहां पे एनपीआर लेना होता है वहां पे अपन एनसीआर ले लेते हैं, या एनसीआर लेना होता है वहां पे अपन एनपीआर ले लेते हैं। जहां पे हमको परम्यूटेशन करना होता है वहां पे हम लोग कॉम्बिनेशन कर डालते हैं, और जहां पे कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है वहां पे हम लोग कभी कभी परम्यूटेशन कर डालते हैं। तो ये गलतियां जो है ना काफी कॉमन है, और कॉमन मतलब बेसिक सी गलती है यार, हम लोग को दिमाग में भी ऐसा नहीं है कि हम लोग को कंसेप्ट नहीं पता है, हम लोग को बहुत अच्छे से कंसेप्ट पता है, लेकिन होता क्या है, हम लोग घाई घाई में परम्यूटेशन की जगह कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की जगह परम्यूटेशन परम्यूटेशन कर डालते हैं, और फिर लगता है कि यार ये कहीं पे लोचा हो गया है, हमारा जो आंसर है वो आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन शायद आप लोगों को याद होगा, एनपीआर, ठीक है। इसका क्या था भाई, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार ये तो आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, नहीं भी है तो भी कोई इसमें रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है कि यार ये नहीं याद है तो क्या हुआ। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये एनपीआर का इक्वेशन है, ये एनसीआर का इक्वेशन है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यार यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा आर फैक्टोरियल है ये कहाँ से आया, ठीक है। आप लोगों को शायद याद होगा मोदी जी का, अब देखो यार मेरे लेक्चर में एक आध मोदी जी का ये तो आएगा ही, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर शायद आप लोगों ने सुना हो, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसमें ये एक्स्ट्रा 2ab कहाँ से आया, किस किसने सुना हुआ है ये, आप में से किसी ने सुना हुआ है ये, बहुत सही, ठीक है। वरुण का अगर आप लोगों ने ये देखा होगा, नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो कभी फिर कभी डिस्कस करेंगे हम लोग, जब मेरा मूड होगा, मतलब कॉमिक साइड वाला, तब अपन इसको डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए ये जो इक्वेशन है, ठीक है, एनपीआर का, ये आया कहां से, एनपीआर का जो इक्वेशन है वो आया कहां से, और अपन इसको मतलब इसको देखना है मेरे को, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो यार ये इक्वेशन को मैंने देखा कहां, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि यार मेरे पास सपोज हम मान के चलते हैं कि यार 10 कुर्सी है, ठीक है। ये 10 कुर्सियां हैं मेरे पास, यहाँ पे मेरे को 10 लोगों को अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 या ABCDEFG जैसे जैसे भी आपको करना है। तो 10 कुर्सियों पे अगर मुझे 10 लोगों को अरेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि उसका जो नंबर ऑफ वेज होगा वो होगा 10 फैक्टोरियल, ठीक है यार, ये तो आपको पता होगा। अगर यहाँ पे भी कोई डाउट है कि यार 10 फैक्टोरियल, तो ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं कि भाई सपोज A B and C, 3 लोग हैं। अब 3 लोग हैं, उसमें अगर मुझे ये करना है कि यार 3 लोगों को मेरे को ये 3 कुर्सियों पे बिठाना है, तो मैंने बिठाया कैसे, पहले मैंने ए बी सी को बिठाया, फिर ए को मैंने यहाँ पे रखा और बी सी का पोजीशन मैंने चेंज किया, ठीक है। फिर मैंने बी को यहाँ पे रखा और ए एंड सी को यहाँ बिठाया, फिर मैंने बी को सेम जगह पे रखा और सी और ए को यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है। फिर मैंने सी को पहले स्थान पे रखा और बी को किया, और फिर मैंने सी को यहाँ रखा और बी ए को इधर उधर कर डाला, ठीक है। ये है मेरे मैक्सिमम परम्यूटेशन या मैक्सिमम अरेंजमेंट्स जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने पूरा का पूरा, जिसको शफल बोलते हैं इसको, कि पूरा पूरा शफल कर दिया सबको, तो ये टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 का मतलब क्या भाई, 3 into 2 into 1, दैट इज 3 फैक्टोरियल वे में, ठीक है। अब फैक्टोरियल क्या होता है इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, तो फैक्टोरियल कहाँ से आया ये उसकी थ्योरी में या उसके बेसिक्स में अपन नहीं जाएंगे इतना। लेकिन
ये आपको समझ में आ गया कि यार शफलिंग जो होगा 10 लोगों को अगर मैंने शफल किया तो शफल होते 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 ये 10 फैक्टोरियल वे में शफल होने वाला है। ठीक है, अब अगर मैंने ये बोला कि यार यहाँ पे तो 10 लोग थे तो 10 फैक्टोरियल वे में शफलिंग हो गया, लेकिन अगर मैं ये बोलूं आप लोगों को कि यहाँ पे 10 कुर्सियां तो है लेकिन 10 कुर्सियों में मुझे सिर्फ 6 लोगों को अरेंज करना है। सपोज ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, ये 6 लोगों को मुझे अरेंज करना है ये 10 कुर्सियों पे, और बाकी की जो 4 कुर्सियां है वो खाली रहने वाली है। तो अब अगर मैं तुमको ये बोलूं कि अब मेरा जो अरेंजमेंट है वो कैसे होगा, तो अगर मैं तुमको ये बोलूं कि ये जो ए है पूरा पूरा सफल होगा यार, ये ए इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, हर जगह पे इधर उधर होता रहेगा। ठीक है, तो ये शफलिंग जो है वो पूरा पूरा इसमें होने वाला है। लेकिन अगर मैं तुमको ये बोलूं कि यार ये जो है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ये जो पहले 6 जगहों पे है वो एज इट इज है। अब ये वाला जो यहाँ पे जो खाली है, ये वाला खाली है, ये वाला भी खाली है। ठीक है, ये जो खाली है, मैं अगर आपको ये बोलूं कि ये वाला जो है वो यहाँ गया, और ये वाला जो है वाला वाली जो भी हो सकता है, आप लोग माइंड मत करना, लेकिन ये यहाँ से यहाँ गया और ये यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, पूरा का पूरा बाकी का जो अरेंजमेंट है वो एज इट इज है, सिर्फ ये वाला यहाँ से यहाँ गया और ये वाला यहाँ से आ गया। क्या आपके अरेंजमेंट में कोई भी फर्क पड़ेगा? जो आपको दिख रहा है, जो बैठे हुए लोग हैं वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। तो आपका जो अरेंजमेंट है ऑब्वियसली उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, ए बी सी डी ई एफ एज इट इज है, उसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो अरेंजमेंट है वो काउंट नहीं होने वाला। ठीक है, तो टोटल अगर 10 के 10 लोग अगर सफल होते 10 कुर्सियों पे, तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनता कि यार 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 के 10 लोग अगर अरेंज होते तो ये अरेंजमेंट वैसा बनता। लेकिन अगर मैं तुमको ये बोलूं कि ये जो चार चार लोग हैं जो खाली कुर्सियों वाले बोल रहा हूं मैं, खाली कुर्सियों में जो 4 लोग जो नहीं बैठे हैं, अगर उनका अरेंजमेंट जो है उस इस अरेंजमेंट में से मैं निकाल दूं, मतलब ये जो 4 लोग हैं उनका अरेंजमेंट क्या होगा, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां से 10 फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड कर दिया 4 फैक्टोरियल को, तो मेरा काम बन गया। मेरे को जो अरेंजमेंट करना था वो मेरा अरेंजमेंट हो चुका है। 10 फैक्टोरियल जो टोटल अरेंजमेंट था उसमें से जो खाली कुर्सियों वाला है जिसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो उसमें से निकल गया। तो अब मेरा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा भाई, 10 फैक्टोरियल अपॉन ये 4 है उसको मैं 10 - 6 लिख सकता हूं। हो गया मेरा भाई यहाँ पे 10 10 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस, क्योंकि 6 लोगों को अरेंज करना है तो 10 कुर्सियों में 6 लोगों का अरेंजमेंट, तो वो हो गया ये वाला इक्वेशन। समझ में आया कि ये इक्वेशन कहां से आया? ठीक है, तो ये भाई बना यहाँ से आया है इक्वेशन। चलिए, तो ये वाला तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया है कि भाई कैसे इसको आप लोगों को देखना है। ठीक है, ये वैसे तो आप लोगों को आता ही था, तो इसके लिए ये करने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट यार, ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ये लास्ट इसमें भी पूछा हुआ था और मैंने भी आप लोगों को ही बोला था कि भाई यहाँ पे ये जो है एक सवाल है। सवाल ये है कि ये जो 4 फैक्टोरियल है, ठीक है, इसका जवाब आप लोगों को ही ढूंढना है और अगले लेक्चर में आप लोग मुझे, देखता हूं मैं कौन सबसे पहले देता है। ये जो 4 फैक्टोरियल है ना, मेरे को ये सवाल ये है कि यार ये 4 फैक्टोरियल से आपने डिवाइड ही क्यों किया? एक्चुअली अगर आपको निकालना था तो उससे आप माइनस कर लेते। 10 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल करना चाहिए ना आपने। आपने डिवाइड क्यों किया 4 फैक्टोरियल से? 4 फैक्टोरियल आपको निकालना था, वो तो सही है कि सर 4 फैक्टोरियल जो अरेंजमेंट काउंट नहीं हो रहा है वो 4 फैक्टोरियल, मतलब ये 4 कुर्सियों वाला, ये जो 4 कुर्सियां है उससे मेरे को निकाल, उस पूरे अरेंजमेंट को मेरे को निकालना था। ठीक है, अब ये जो निकालना था उसको आपको एक्चुअली माइनस करना चाहिए था, तो आपने 4 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों किया? ठीक है, ये मेरा सवाल है। अभी अगर किसी को आता है तो वो चैट बॉक्स में डाल सकता है, अगर नहीं आता है तो आई गिव यू टाइम टिल नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक आपको ये चीज को ढूंढ एनालाइज करना है। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, चीजों को विजुलाइज करना, और विजुलाइज करने के बाद मेरे को बताना कि भाई ये ऐसा क्यों। ठीक है, मेरे को आपका इक्वेशन नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि यार ये किया, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो होता है जिसको बोलते हैं कि यार सर ऐसा ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये चीज होता।
अगर मैं माइनस करता तो ये चीज होता, तो मेरे को थियोरेटिकल आपका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये चीज क्यों। अगर किसी का नहीं मिलता है तो आई विल श्योरली टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट नेक्स्ट लेक्चर तक एक सवाल है जो आपको ये करना है, ठीक है। या उन्नति, ये भी सेम ही है, सेम ही हुआ, ये चीज भी आप जो बोल रहे हो दैट इज वन एंड द सेम थिंग। बट अभी के लिए हम लोग अभी कॉम्बिनेशन में नहीं जा रहे, ठीक है। कॉम्बिनेशन अभी हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये होना चाहिए। आपका डाउट सही है, बट ये कॉम्बिनेशन के थ्रू अगर मेरे को करना है तो ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के थ्रू। भाई सवाल सबको समझ आ गया है? तो ये सवाल आपके लिए है, अगर ये किसी को भी, अगर इसको थियोरेटिकल चीज कि भाई सर ये अगर मैं करता तो ये होता, अगर ये डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, ये चीज मेरे को नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों में से चाहिए। अगर पूरा लेक्चर खत्म होते होते किसी को दिमाग में आता है कि हाँ ये हो सकता है, बट अभी इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि फिर वो सोचते रह जाओगे तो पूरे लेक्चर में ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर तक आपको ढूंढ के लाना है। क्लियर है? चलिए, तो हम बढ़ते हैं आगे। तो दिस इज माई 10p6, ऑब्वियसली दिस इज 10p6। तो ये मेरा इक्वेशन बना 10p6 का। बट ये मैंने 4 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों किया, क्यों मैंने माइनस नहीं किया, ये चीज आपको ढूंढ के लाना है। क्लियर है? चलिए, अब मैं बढ़ता हूं कॉम्बिनेशंस पे, कि भाई यहां पे कॉम्बिनेशन का था NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहां पे जब हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस की, तो ये जो चीज है ना, अगर मैंने r फैक्टोरियल को निकाल दिया इसमें से, तो ये जो बना, ठीक है, ये क्या बना भाई, ये तो मेरा NPR बन गया ना, ये तो सीधा सीधा मेरा NPR है। तो यहाँ पे इश्यू क्या था कि आपको अगर मेरे को कॉम्बिनेशंस निकालने हैं, ठीक है, अगर मेरे को यहाँ से कॉम्बिनेशन निकालने हैं कि यार आपका पूरा क्लास है, पूरे क्लास में से अगर मैं बोलूं कि स्पेक्स वाले लोग कितने हैं, राइट हैंड साइड से चालू करूं गिनना, तो इधर इसको गिना, इसको गिना, इसको गिना, इसको गिना, इसको गिना, ठीक है। फिर मैंने कॉम्बिनेशन बनाया। अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यार डायरेक्ट मैं यहां से भी गिन सकता हूँ, मैं यहां से भी गिन सकता हूँ, मैं कहीं कहीं से भी ये कर सकता हूँ, तो इसका यार कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि यार 10 कुर्सियां थी, ठीक है, 10 कुर्सियों में मैंने 10 लोगों को अरेंज करना था, वो था 10 फैक्टोरियल वे में। 10 कुर्सियों में मैंने 6 लोगों को अरेंज करना था, वो था 6 फैक्टोरियल वे में। मेरे को क्या करना था, 10 लोगों में से 6 लोगों को मेरे को चूज करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो 10 लोगों में से 6 लोग जो थे उनको अरेंज कर दिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, 10 लोगों में से 6 लोगों को मैंने लिया, उनको मैंने अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद उसमें से जो अरेंजमेंट था, ठीक है, अरेंज करने से क्या हुआ कि भाई ये जो 6 लोग थे, ये जब 6 में से 6 अरेंज करना है, वो तो सीधा सीधा हमारे 6 में से 6 अरेंज करना है या 6 में से 6 चूज करना है, वो तो सीधा सीधा है भाई, उसके लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 6p6 6c6 ये तो सीधा सीधा है मेरे पास। अब अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने के बाद मैंने क्या किया, उसमें से जो अरेंजमेंट, जो 6 लोगों का अरेंजमेंट हुआ ना, 10 में से 6 लोगों को मैंने अरेंज किया, ठीक है। इससे क्या हुआ, 10 में 6 लोगों को मैंने अरेंज किया, मतलब 4 फैक्टोरियल वाला जो किस्सा था कि जहां पे कोई अरेंज नहीं होने वाला था, वो मैंने निकाल दिया। सिर्फ अरेंजमेंट इतने की बात करूं मैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि भाई 10 कुर्सियां थी, 10 कुर्सियों में से जो 4 फैक्टोरियल जो अरेंजमेंट नहीं होने वाला था वो मैंने निकाल दिया। अब बचा क्या, अगर मैं यहां देखूं तो यार यहां से ये जो अरेंजमेंट है ये मैंने सबसे पहले निकाला। अब मुझे क्या करना था, मुझे ABCDEF इनको मैंने चूज करना था, ठीक है। तो सिर्फ चूज करना है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एनपीआर में क्या हो रहा है, ABCDEF का शफलिंग भी हो रहा है, मतलब ए बी की जगह पे जा रहा है, बी सी की जगह पे जा रहा है, फिर सी ए की जगह पे जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा शफलिंग भी हो रहा है, ठीक है। मुझे तो क्या है, मुझे तो सिर्फ चूज करना है, शफल नहीं करना है उनको। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने उनको अरेंज किया, उनको शफल होने दिया,
फिर उसमें से जो शफल हुए थे ना 6 लोग, वो शफलिंग निकाल दिया। तो अब मेरे को क्या मिला? 6 लोग मिले जो मेरे को चूज करने थे। तो इस तरह से मेरा क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन बनाना पॉसिबल नहीं था, तो मेरा इक्वेशन कैसे बना? यहाँ पे मैंने सबसे पहले उसका अरेंजमेंट किया। अरेंजमेंट करने के बाद जो अरेंजमेंट हुआ, पहले मैंने अरेंजमेंट करने के लिए क्या निकाला? जो खाली कुर्सियां थी या खाली जो भी खाली था वो मैंने पहले निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने जो अरेंजमेंट हुआ वो अरेंजमेंट निकाल दिया। तो अब बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ आपका चूज किए हुए 6 लोग। ठीक है, क्लियर है भाई? समझ आ रहा है? देखो, समझ नहीं भी आया थोड़ा बहुत, अगर बाउंसर भी जा रहा है आप लोगों को तो दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना। धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को कंसेप्ट जो है वो मैं क्लियर कराता जाऊंगा। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो आगे बढ़ू मैं। अच्छा, क्रिश का कोई आंसर? एक मिनट, हाँ, बिकॉज सिलेक्ट आउट परफेक्ट, वेरी क्लोज क्रिश, बहुत क्लोज आपने आंसर दिया है, लेकिन फिर भी मेरे को और थोड़ा थियोरेटिकल ये चाहिए था। बहुत सही, आपका आंसर एकदम सही है, बट फिर भी मेरे को थोड़ा थियोरेटिकल और चाहिए था। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, कोई इशू नहीं है। वो मेरे को क्या है, मतलब डे टू डे लाइफ से ये करने का बहुत मजा आता है। तो विल ट्राई कि आप लोगों को डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देके आप लोगों को समझा पाऊं। ठीक है, अतीश एक बार फिर, अच्छा ठीक है, इसको देखो, इसको है ना, आप लोगों को करना क्या है भाई, एनसीआर जो है यहाँ पे पहले मैंने अरेंजमेंट किया 10 में से 6 लोगों का। ठीक है, 10p6, 10p6 ये मैंने सबसे पहले कर दिया, ताकि क्या हुआ, 6 लोग अरेंज हो गए। अब जो 6 लोग अरेंज हुए हैं, मुझे अरेंजमेंट नहीं चाहिए उनका। जो 6 लोग अरेंज हुए हैं उसमें से, ये 6 लोगों में से ये एक बी पे जाएगा, ठीक है, बी सी पे जाएगा, डी यहां जाएगा, तो ये पूरा अरेंजमेंट हो सकता है। मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ और सिर्फ ए बी सी डी ई एफ चाहिए, चूज किए हुए। ठीक है, इसलिए चूज किए हुए ए बी सी डी ई एफ चाहिए, उसका अरेंजमेंट अगर मेरे को निकालना है तो यहाँ पे जो आर फैक्टोरियल है, दैट इज अरेंजमेंट। तो वो अरेंजमेंट मैंने यहाँ से निकाल दिया। परफेक्ट अरहम, वेरी गुड, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। ठीक है, वेरी क्लोज, लेकिन मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर्स जो है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। अभी बाकी के लोगों को भी उस लेवल पे सोचने देते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि कौन कौन किस लेवल पे आंसर लाता है। जिसको भी आंसर मिलता है ना, सपोज अगर रात को तुम लोगों को आंसर मिल गया तो मेरे को पर्सनल में व्हाट्सएप कर देना। ग्रुप में मत डालना, लेकिन ग्रुप में मतलब क्योस हो जाएगा। आप लोग मेरे को पर्सनल में व्हाट्सएप कर देना, आई विल टेल यू कि भाई एग्जैक्ट तुम्हारा सही है नहीं, वेरी क्लोज, और हम अब बहुत क्लोज हो। ठीक है भाई, चलिए, तो अब बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट उस पे। और नेक्स्ट ये है मेरा एंड और कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आप लोगों को गोची लगने वाली है। चलिए, तो यहाँ पे अब हम लोग, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब उसको सोचना बंद कर दो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा आ जाते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि एंड और कंसेप्ट होता क्या है यार। परम्यूटेशन थोड़ा बहुत देख लिया हम लोगों ने, कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो उसमें एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि जब मैं बात कर रहा हूँ, जब हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, तो परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट और शफलिंग। ठीक है, तो ये याद रखना है भाई हमको कि परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट या शफलिंग। ठीक है, तो आर क्या है भाई? आर, ये आर मतलब आपका जो अरेंजमेंट हो रहा है, जितने लोगों को आपको अरेंज करना है, या जो अरेंजमेंट हो रहा है, दैट इज योर आर। इतने में से कितने लोगों का अरेंज, देखो पूरी सबका अरेंजमेंट करना है, तो वो 10p10 या 10 फैक्टोरियल सीधा सीधा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कितने लोगों का अरेंज करना है, कितने में से, सपोज आपको पूरा क्लास है 60 का, 60 में से अगर मैं बोलूं कि यार आपका पहले 30 या पहले 15 या 10 लोगों को अरेंज करना है, तो 50, 10 आउट ऑफ 50, तो जो 10 है वो आपका आर है। ठीक है, अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई? सी फॉर चूज, सी फॉर कॉम्बिनेशन, या फिर इसको अपन सिलेक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि भाई जब हम लोगों को सिलेक्ट करना है किसी चीज को, या कुछ चूज करना है, तो आएगा कॉम्बिनेशन। जब हम लोगों को अरेंजमेंट करना है तब आएगा परम्यूटेशन। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब बढ़ते हैं यहाँ पे
तो अगर मैं बात करूं कि सपोज एंड और कंसेप्ट होता क्या है और उसको यूज कैसे करना है, तो एंड और कंसेप्ट का मतलब क्या कि यार कभी मैं सम कर रहा था, सम करते करते मैंने पूरा सम किया, लेकिन एक जगह पे जहां पे मेरे को मल्टीप्लाई करना था उसकी जगह पे मैंने एडिशन कर दिया। तो एडिशन कर दिया मतलब पूरे सवाल का जवाब जो था वो आपका गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम हो सकता है जो दो चीजें, एक जहां पे एनपीआर लेना था वहां पे एनसीआर ले लिया। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो अपनी होती है। ठीक है, मैं गिन गिन के आप लोगों की जो मिस्टेक्स होगी ना जो हो सकती है वो सारी की सारी आप लोगों को बताते जाऊंगा ताकि आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो एक मिस्टेक हो सकती है कि भाई आपका जो एनपीआर की जगह पे एनसीआर ले लिया, एनसीआर की जगह पे एमपीआर ले लिया, या फिर एंड और मतलब आपका प्लस की जगह पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया या मल्टीप्लाई की जगह पे आपने प्लस कर दिया। तो ये दो चीजें अपनी हो सकती है। ठीक है, तो ये दो के जो कंसेप्ट है ना वो बहुत अच्छे से अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले सपोज मुझे बड़ौदा से अहमदाबाद जाना है। अभी मत जाना है अहमदाबाद, ठीक है, कोरोना बहुत ज्यादा है वहां पे, लेकिन फिर भी अगर मुझे बड़ौदा से अहमदाबाद जाना है तो बीच में अगर मैंने ये बोला, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब एक्सप्रेसवे नहीं हुआ करता था, मतलब एक जमाना था जब एक्सप्रेसवे नहीं हुआ करता था और अहमदाबाद जाने के लिए अगर जो लोकल बस होता था वो बस आप लोगों को 3.5-4 घंटे में पहुंचाता था। अगर तुमको अहमदाबाद जाना है तो तुमको 4 घंटे लगेंगे, अभी जैसे 1.5 घंटे में तुम अहमदाबाद पहुंच जाते हो एक्सप्रेसवे से, वे पहले 4 घंटे लगा करते थे। तो वो 4 घंटों में क्या होता था कि आपका डायरेक्ट कोई रूट नहीं था। आपको अगर जाना है तो आपको आनंद होते हुए जाना पड़ेगा। अगर आप लोग फेमिलियर हो, अगर नहीं भी हो, बड़ौदा से बाहर नहीं निकले हो, तो मैं आपको बता दूं कि यार बड़ौदा से अहमदाबाद के रूट में बीच में आनंद करके एक सिटी है जो आता है। ठीक है, तो अगर मुझे बड़ौदा से अहमदाबाद जाना है तो मुझे सबसे पहले आनंद होते हुए ही जाना पड़ेगा। अगर मैं आनंद जाऊंगा, हितेश अगर R0 हुआ तो उसका मतलब है कि भाई आपका अरेंजमेंट, आप किसी को सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हो। R0 कहां से होगा? ठीक है, आपको अगर अरेंजमेंट करना है तो या तो आप किसी एक का या किसी, मतलब सपोज अपन मान के चलते हैं कि यार सबके सबका मैंने अरेंजमेंट कर दिया, या फिर मैंने किसी को चूज नहीं किया, तो वो अगर 3C0 मतलब क्या हुआ 1, 10C मतलब क्या हुआ 10C0 1। ठीक है, तो 0 हुआ उसका मतलब क्या है कि भाई कोई भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो मतलब वैसे का वैसा है, तो वैसे का वैसा कितने टाइप में होगा? तो एक टाइप में होगा। जैसे ABC मैंने डाल दिया, अब उसमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा है भाई, तो कोई भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा है मतलब 3C0, 3C0 का मतलब क्या 1, 3P0 सॉरी। क्लियर है? ओके चलिए, अभी यहाँ पे तो अगर मेरे को अपन थे बड़ौदा से अहमदाबाद के रास्ते में आनंद आ चुका था, तो अभी मैं बोलूं कि यार मुझे सपोज बड़ौदा से आनंद जाना है, तो बड़ौदा से आनंद जाने के 3 रास्ते हैं। ठीक है, और आनंद से, इसको थोड़ा मैं ढंग का बना लेता हूँ। अहमदाबाद जाने के 2 रास्ते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज मैं ये बोलूं आप लोगों को कि भाई यहाँ से बड़ौदा से, इसको मैं नाम भी दे देता हूँ XYZ, इसको अपन दे देते हैं a b। ठीक है, तो बड़ौदा से अहमदाबाद जाने के अपने पास टोटल, अगर मैं बोलूं कि रास्ते कितने हैं, तो रास्ते यू विल से सर रास्ते हैं XYZ AB, टोटल रास्ते मेरे पास 5। ठीक है भाई, अब मैं अगर ये बोलूं कि यार मुझे बड़ौदा से अहमदाबाद जाना है, सो बड़ौदा से आनंद जाने के टोटल 3 रास्ते, आनंद से अहमदाबाद जाने के टोटल 2 रास्ते। तो अगर मैं जर्नी की बात करूं तो जर्नी कैसा होगा भाई, बड़ौदा से मैं आनंद जाऊंगा, उसके बाद ही मैं अहमदाबाद जा पाऊंगा। ऐसा कोई रूट नहीं है कि सीधा सीधा मैं बड़ौदा से अहमदाबाद चला जाऊं। तो मेरे को कैसे जाना पड़ेगा, रूट कैसा होगा, बड़ौदा टू आनंद एंड आनंद टू अहमदाबाद। क्लियर है भाई ये? ठीक है, तो बड़ौदा टू आनंद एंड यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, तो यहाँ पे यूज हो रहा है
एंड बड़ौदा टू आनंद एंड आनंद टू अहमदाबाद। जब भी यहां पे मैं लिख देता हूं कि जब भी एंड यूज होता है तब होगा मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे आएगा मल्टीप्लीकेशन। और टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर मैं बात करूं कि भाई यहां पे रास्ते कितने थे मेरे पास, तो रास्ते मेरे पास थे 5। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि यार टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो अगर मैंने एक्स वाला, ठीक है, एक्स वाला रास्ता लिया, तो उसके बाद मेरे पास दो रास्ते हैं ए एंड बी। अगर मैंने वाई वाला रास्ता लिया तो भी मेरे पास दो रास्ते हैं ए एंड बी। एंड अगर मैंने जेड वाला रास्ता लिया तो भी मेरे पास दो रास्ते हैं ए एंड बी। तो टोटल हो गए 6 रास्ते। ठीक है, एक्स ए बी, वाई ए बी, जेड ए बी। तो टोटल 6 रास्ते हो जाएंगे। जब भी ऐसा ट्री स्ट्रक्चर आता है इसका मतलब हमेशा एंड ही यूज होगा। लेकिन ये अपने को मगअप नहीं करना है कभी भी। कब होगा, तो भाई दिस एंड आता है बीच में कि भाई दिस एंड दिस, अगर आपको वो चीज करके ही अगला चीज कर सकते हो तो आपका एंड यूज होगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे और जाते हैं। सपोज अगर मैंने ये बोला कि आनंद मेरे को नहीं जाना है यार, कोई कोई और, बाद में कोलंबस निकला और कोलंबस ने फिर नडियाद भी ढूंढ लिया। बहुत ब्यूटीफुल जगह है नडियाद। ठीक है, सो नडियाद ढूंढ लिया और उसने ये देखा कि भाई बड़ौदा से नडियाद जाने के 5 रास्ते, ठीक है, और नडियाद से अहमदाबाद जाने के 4 रास्ते। अलग अलग इसलिए ले रहा हूं ताकि ऊपर 3 2 4 5 अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो अब टोटल बड़ौदा से अगर मैं नीचे वाला रूट लेता हूं, सो बड़ौदा से नडियाद एंड नडियाद से अहमदाबाद। अब बड़ौदा से नडियाद जाने के 5 रास्ते एंड नडियाद से अहमदाबाद जाने के 4 रास्ते। रूट कैसा बनेगा, अब मुझे आनंद जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नडियाद जाऊंगा और नडियाद से सीधा अहमदाबाद चला जाऊंगा। ठीक है, तो अब बड़ौदा से नडियाद एंड नडियाद से अहमदाबाद। ठीक है, यहाँ पे भी क्या बन रहा है भाई, यहाँ पे भी एंड बन रहा है। सो बड़ौदा टू नडियाद एंड नडियाद टू अहमदाबाद। तो अगर नडियाद जाना है तो नडियाद जाने के बाद ही आप अहमदाबाद जा पाओगे, अदरवाइज आप अहमदाबाद नहीं जा पाओगे। या तो आप आनंद वाला रूट लो या तो आप नडियाद वाला रूट लो। क्लियर है भाई, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 into 2। अगर मैं नीचे वाला रूट लेता हूँ, नडियाद से होके जाता हूँ, तो वो हो जाएगा 5 into 4। अब अगर मैं ये बोलूं कि अगर पूरा जर्नी, ठीक है, पूरा जर्नी दोनों का मिला के अगर पूरा जर्नी में बड़ौदा से अहमदाबाद जाने के रूट्स अगर मैं निकालता हूं, ठीक है, नंबर ऑफ वेज अगर मैं निकालता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ौदा टू आनंद एंड आनंद टू अहमदाबाद, और बड़ौदा टू नडियाद एंड नडियाद टू अहमदाबाद। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं भाई आनंद जाऊंगा, आनंद जाके मैं फिर नडियाद जाऊंगा, नडियाद जाके फिर मैं अहमदाबाद जाऊंगा। ये तो उल्टा पड़ जाएगा। ठीक है, या तो मैं आनंद वाले रूट से होके नडियाद मतलब अहमदाबाद चला जाऊं, या मैं आनंद को बाईपास कर दूं और नडियाद वाले रूट से होके अहमदाबाद चला जाऊं। तो यहाँ पे या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। या तो का मतलब क्या होता है भाई, और का मतलब एडिशन। ठीक है, तो यहां पे या तो ऊपर वाला रूट लेंगे या तो नीचे वाला रूट लेंगे। तो यहां पे अब बीच में आ जाएगा प्लस। तो अब टोटल जो नंबर ऑफ वेज है वो हो जाएंगे 3 into 2 प्लस 5 into 4। 20 और 6 26। टोटल रास्ते कितने हो गए भाई, तो 5 और नीचे हो जाएंगे 5 10 और 10 और 4 14। तो टोटल 14 वेज है। लेकिन अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वेज की, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 26। क्लियर है भाई, यहां तक सबको समझ आ चुका है? एक बार यस लिख दो अगर समझ आ गया है तो मैं आगे बढ़ूं और आपकी एक परीक्षा लेता हूं। यहां तक सबको क्लियर है भाई, फटाफट से यस 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 लिख दो। चलिए, बहुत सही। तो अब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है अगर आपका, तो मैं काम करता हूं, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसको मैं निकाल देता हूं।
इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं। चलिए, तो अब मेरे पास सीधा सीधा इतना ही ऑप्शन बचा है। अब अगर मैं तुमको ये बोलूं कि भाई बड़ौदा से अहमदाबाद, सपोज एक ऐसा हुआ कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है या कुछ भी है, बहुत अर्जेंसी है, बट अहमदाबाद सेंटर जो अपना है, अहमदाबाद सेंटर पे बुक्स का एक सेट था जो खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत ही अर्जेंटली मेरे को बुक्स पहुंचाने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने तभी की बात है, ये सेंटर मतलब ये नहीं थे अपने, यही रूट था, बड़ौदा से अहमदाबाद और बड़ौदा से आनंद और आनंद से अहमदाबाद। तो अब अगर मुझे, मेरे को करना ये है कि मेरे को बड़ौदा से मैंने बुक्स लिए, बुक्स का सेट लिया, कोई है नहीं तो मेरे को खुद ही जाना पड़ रहा है। तो मैं गया, मैं आनंद गया, आनंद से अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से बुक्स का सेट दिया और फिर फटाफट से वापस आ गया। ये मेरा जर्नी है। ठीक है, क्लियर है सबको, ये मेरा जर्नी है। अब सपोज हुआ क्या कि भाई मैच खत्म हो चुका है, तो इशू ये हुआ है कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम हो गया है, और ट्रैफिक जैम होने की वजह से ये जो मेरा ए वाला रूट है ना, ये हो गया है बंद। जाते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं था, अहमदाबाद पहुंच चुका था मैं, अब आते वक्त ये जो ए वाला रूट है वो हो गया है बंद। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि मेरा जो जर्नी है बड़ौदा से अहमदाबाद, अहमदाबाद से बड़ौदा, ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? पूरा जर्नी जो है उसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, ये आप लोगों को चैट बॉक्स में मेरे को बताना है। टोटल जर्नी की बात कर रहा हूं मैं, बड़ौदा से अहमदाबाद जाके अहमदाबाद से बड़ौदा वापस आने का पूरा जो जर्नी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? चलिए, बहुत सही। सबको आंसर करना है, सबको। बहुत सही, क्योंकि ये एक मतलब छोटा सा टेस्ट है जिसको बोल सकते हैं अपन, कि आपको क्या समझ आया है वो मेरे को चेक करना है। तो भाई किसी का भी आंसर देना बाकी है, मैं एक एक करके चेक करूं, या जिसका बाकी है वो फटाफट से दे देगा? देगा, मतलब जैसे ही मैं बोलता हूँ ना, एक आध तो आ ही जाता है। बहुत सही। चलिए, वेरी गुड। सो जितने भी आंसर्स आए हैं उसमें से एक ही सही है अभी तक के लिए, अब दो बोल सकते हैं अपन। ठीक है, बहुत सही। चलिए, तो अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई यहाँ पे अगर मैं आपको ये बोलूं, जैसे आप लोगों ने जिसके जिसके 9 आंसर आया है, जो काफी लोगों का है, उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार कि भाई आपने जाते वक्त, ठीक है, जब मैं बड़ौदा से अहमदाबाद गया, जाते वक्त तो सब कुछ खुला था, मैच खत्म नहीं हुआ था अभी तक, तो सब कुछ ओपन था, कोई इशू नहीं था, कोई ट्रैफिक जाम नहीं था, सारे के सारे रास्ते खुले थे। तो अब बड़ौदा से अहमदाबाद जाने का टोटल नंबर ऑफ वेज था 3 into 2 6। ठीक है, वापिस आने की अगर मैं बात करूं, तो वापिस आने के टाइम पे ए वाला रास्ता बंद हो गया था, तो अब मेरे पास कितने रास्ते थे भाई? बी एक्स, बी वाई, बी जेड, टोटल 3। ठीक है, ये 3 रास्ते ही बचे थे मेरे पास। तो आपने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे लिख दिया वापिस आने का 3, 6 + 3 करके आपने डाल दिया आंसर। बट अगर मेरे को ये बताओ कि भाई बड़ौदा से टोटल जर्नी क्या है मेरा, बड़ौदा टू अहमदाबाद वाया आनंद, बट बड़ौदा टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू बड़ौदा। अब मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या कि मेरे को अहमदाबाद से वापस आना है कि नहीं आना है? समझ में आ रहा है कहाँ गलती हुई है? भाई बड़ौदा टू अहमदाबाद एंड अहमदाबाद टू बड़ौदा, मेरे को क्या करना है, मेरे को वापस आना ही आना है। अगर आना है तो एंड ही लगेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो यहाँ पे एंड आएगा, एंड का मतलब क्या, 6 into 3, दैट इज 18। अब सर मेरे को तो नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको कि कैसे होगा। ठीक है, सो अब सबसे पहले तो अगर मैं ये बोलूं आप लोगों को कि भाई मैंने एक्स वाला रास्ता लिया, ठीक है, तो एक्स के बाद मेरे पास एक्स ए, एक्स बी दोनों है। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूं कि सपोज मैंने वाई वाला लिया, तो वाई ए वाई बी, अगर जेड वाला लिया तो जेड ए एंड जेड बी, ये है। अब अगर मैं ये बोलूं
अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने समझा, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे अगर मैं बोलूं एक्स ए एक्स बी, ठीक है, तो एक्स ए के बाद मेरे पास कितने रास्ते हो जाएंगे भाई? यहाँ पे वापस आने के लिए बी एक्स, बी वाई, बी जेड। तो वैसे ही ये एक के लिए, एक्स ए के लिए टोटल 3 रास्ते हैं। तो वैसे ही एक्स बी के लिए भी 3, बी एक्स बी वाई बी जेड। वाई ए के लिए भी 3, वाई बी के लिए भी 3, जेड ए के लिए 3 और जेड बी के लिए भी 3। तो टोटल 6 × 3 कितने हो जाएंगे भाई? 18। अभी क्लियर है सबको? यहाँ पे कहाँ गलती हुई थी ये समझ में आ गया? तो अगर ये समझ में आ गया है तो मेरे को ये बताओ कि यार ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया, और अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो यहाँ पे ये वाई वाला जो रास्ता था ना, वो भी बंद हो गया। जाते वक्त सब कुछ सही था, वापिस आते वक्त ए वाला तो रास्ता बंद ही है, वाई वाला भी बंद हो गया। अब मेरे को बताओ, इसीलिए मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ नीरव, ठीक है? अगर मैं ये बोलूं कि वाई वाला रास्ता भी बंद हो गया, अब मेरे को बताओ कि कैसे कितने रास्ते होंगे टोटल जर्नी के? अभी सबका सही आना चाहिए भाई। बहुत सही। अब इनफैक्ट आप लोग कंसेप्ट समझ चुके हो। ठीक है, बहुत सही है। फिर भी एक दो गलतियां हैं तो मैं उसको फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि भाई यहाँ पे अगर मैंने बोला कि जाते वक्त सब कुछ सही था, तो जाते वक्त अगर मैं बोलूं टोटल, ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। चलिए, तो जाते वक्त सब कुछ सही था, जाते वक्त 6 रास्ते थे, ठीक है। आते वक्त ए वाला रास्ता बंद था, पहले वाला समझा रहा हूं मैं, ठीक है, तो ए वाला बंद था तो मतलब बी एक्स बी वाई बी जेड 3 रास्ते थे, तो 3 रास्ते यहाँ पे हो गए और 3, ठीक है। रास्ता कैसे होगा? तो भाई बड़ौदा टू अहमदाबाद एंड अहमदाबाद टू बड़ौदा, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे नीचे वाले में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जाते वक्त सब कुछ सही था, 6 रास्ते, ठीक है, एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी वाई जेड ए जेड बी। तो अगर किसी एक का मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे एक्स ए, उसके लिए मेरे पास वापस आने के लिए कितने रास्ते हो जाएंगे? तो वापस आने के रास्ते हो जाएंगे बी एक्स बी जेड, क्योंकि ए वाला बंद है, वाई वाला भी बंद है, तो बी एक्स एंड बी जेड। तो एक के लिए एक्स ए, एक के लिए 2 रास्ते, तो वैसे कितने? एक्स बी वाई ए वाई बी जेड ए एंड जेड बी। टोटल 6 है, 6 के लिए दो दो करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 12। तो यहाँ पे वापस आने के 2 रास्ते, 6 × 2 12। चलो, तो आई होप कि अभी सबको क्लियर है। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं आगे। ये सारी चीजें देखो, इसमें बहुत आपको लोगों को लग रहा होगा कि यार बहुत लंबा खींच रहा हूँ या बहुत ये है, लेकिन ये सारी चीजें अगर समझ में नहीं आती है तो दिक्कत आएगी, और हमेशा दिक्कत आती रहेगी। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके सारे कंसेप्ट समझ में आते जाएंगे। अब सबसे पहले अपन परम्यूटेशन की बात करते हैं, और सबसे पहला सवाल है परम्यूटेशन का, ये रहा। आप दोनों विथ रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन दोनों का आंसर देंगे चैट बॉक्स में। तो सबसे पहले विथ रिपीटेशन का दो, फिर विदाउट रिपीटेशन का दो, उसके बाद मैं धीरे से उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं।
चलिए, बहुत सही। क्रिश आपका सही, भास्कर सही, नित्या सही, आदित्य आपका भी सही। पंकज चेक करो एक बार। चलिए, नीरव सही, उन्नति सही, अतीश आपका भी सही, उत्तम आपका भी सही है और सबका ऑलमोस्ट सही ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो छोटी छोटी गलतियां हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि परम्यूटेशन है क्या, ठीक है, उसको अरेंज कैसे करना है वो चीजें समझनी पड़ेगी अपने को। तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो क्या देखना है यार, मेरे पास अवेलेबल क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, 7 डिजिट्स अवेलेबल है। अब 7 डिजिट्स को यूज करके मुझे क्या करना है, मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि यार 1 2 3 4 4 डिजिट का नंबर मुझे बनाना है। यहाँ पे अपन बाजू में लिख देते हैं दिस इज विथ रिपीटेशन, और यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, और इसको अपन कर देते हैं विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, तो ये हो गया विद रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन। अब करना क्या है मुझे, तो यहाँ पे अब अगर इस नंबर को मेरे को बनाना है, ठीक है, तो मेरे को पहला डिजिट, आप आगे से शुरू करो पीछे से शुरू करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा अरेंजमेंट है। जब कंडीशन आएगी तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या कंडीशनल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन फुलफिल करो, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन कोई भी नहीं है तो सीधा सीधा हम लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि सबसे पहले विथ रिपीटेशन में अगर मुझे पहला डिजिट फिल करना है तो मेरे पास कितने वेज है, तो भाई मैं 1 भी डाल सकता हूँ, 2 भी डाल सकता हूँ, 3 4 5 6 7 कुछ भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे सपोज अगर मैं 3 डालू, ठीक है, तो ये सातों में से अगर मैं कोई भी डालू उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो 7 डिफरेंट वेज है। 7 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूं यहाँ पे डालने के लिए। ठीक है, तो सातों में से कोई भी डालना है यहाँ पे पहले डिजिट को फिल करने के लिए, तो वो नंबर हो जाएंगे 7 वेज। अब अगर मैं बोलूं कि ये दूसरा वाला इसको मेरे को फिल करना है, तो विथ रिपीटेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो 3 मैंने चूज किया वो 3 को मैं वापस रख सकता हूं और उसको मैं वापस यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। दैट इज रिपीटेशन, उस 3 को मैं रिपीट कर सकता हूँ, ये उसका मीनिंग है। तो यहाँ पे भी मैं 3 डाल सकता हूँ, 3 के अलावा कोई भी और डाल सकता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी डाल सकता हूँ, तो ये भी हो जाएगा इन 7 वेज। वैसे ही ये हो जाएगा इन 7 वेज एंड ये भी हो जाएगा इन 7 वेज। ठीक है, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर मैं विथ रिपीटेशन की आप लोगों को बात कर रहा था, तो विथ रिपीटेशन में 7 7 7 7 चारों जगहों को फिल करने के लिए मेरे पास 7 7 वेज है, क्योंकि रिपीटेशन है। अब अगर मैं ये बोलूं कि यार बीच में यहाँ पे क्या आएगा, 7 और 7 के बीच में क्या आएगा, तो यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, तो यार ये वाला प्लेस मेरे को फिल करना है, हाँ करना है। क्या ये वाला प्लेस मेरे को फिल करना है कि नहीं करना है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक भी प्लेस आपने अगर फिल नहीं किया तो वो फिर 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। आपको तो 4 डिजिट नंबर बनाना है, इसका मतलब क्या, ये वाला प्लेस मेरे को फिल करना है एंड ये वाला प्लेस मेरे को फिल करना है एंड ये वाला भी प्लेस मेरे को फिल करना है एंड ये वाला प्लेस फिल करना है। समझ में आ रहा है, एंड यूज करेंगे हम लोग हर बार
क्योंकि दिमाग में जब भी आप सवाल लगा रहे हो ना, तब भी हमेशा याद रखो कि यार सवाल बनाते टाइम पे दिमाग में ये चलते रहना चाहिए कि भाई दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। अगर ये चलता रहा ना, तो कभी भी आपका मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन का मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो 7 into 7 into 7 into 7, 7 raised to 4, दैट इज 2401 ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये वाला आंसर तो अपना बन गया। अब अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे नीचे विदाउट रिपीटेशन की अगर मैं बात करूं, तो विदाउट रिपीटेशन में क्या होगा भाई? तो यहाँ पे ये वाला फिल करने के लिए मेरे पास 7 वेज जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन अगर यहाँ की मैं बात करूं, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे अगर मैंने 4 यूज किया, 1 2 3 4 5 6 7 में से मैंने 4 यूज किया, तो अब ये जो 4 है ये विदाउट रिपीटेशन है। विदाउट रिपीटेशन का मतलब क्या कि ये 4 मैं वापस से यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अब मेरे पास बाकी कितने रहे? 1 2 3 5 6 7, 6 ही बचे। तो ये वाला नंबर फिल करने के लिए मेरे पास 6 वेज हो जाएंगे। यहाँ पे सपोज मैंने 2 यूज किया, तो अब 4 एंड 2 दोनों के दोनों में यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अब बचेंगे मेरे पास 5 वेज, और यहाँ पे मेरे पास बचेंगे 4 वेज। यहाँ पे क्या आएगा भाई? फिल तो मेरे को करना ही करना है, तो इनटू दिस इनटू दिस इनटू दिस एंड इनटू दिस। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 into 6 into 5 into 4, दैट इज 840। क्लियर है भाई? सबको समझ में आ गया है कि ये कैसे किया? हमेशा याद रखना है, एंड बोलते जाना है, क्योंकि एंड बोलते जाओगे तो कभी भी मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन का मिस्टेक नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो अब मैं बढ़ता हूं आगे थोड़ा और, इसको धीरे धीरे करके अपन टफ करते जाएंगे। चलिए, ये वाले पे मैंने एक चीज डाल दिया है, दैट इज 4 डिजिट नंबर तो है, लेकिन वो इवन नंबर है। बहुत सही दीप, परफेक्ट। ये आई नो दीप, आपका आंसर जो था डिवीजन वाला बहुत सही है, वेरी क्लोज। ओ विदाउट, तीन तो यूज कर दिए। चलिए भाई, ठीक है, तो यहाँ पे काफी लोगों के आंसर सही है, काफी लोगों के थोड़े इधर उधर हो रहे हैं, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन दिया हुआ है। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन का मतलब, विद रिपीटेशन अपने को करना ही नहीं है। विद रिपीटेशन बहुत ज्यादा इजी है, तो उसको मेरे को करना है। इसमें फिर भी आप लोगों को विद रिपीटेशन दिखा देता हूं मैं। आगे से अपन जो भी सवाल करेंगे वो विदाउट रिपीटेशन ही करेंगे, विद रिपीटेशन बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 डिजिट 1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन है, और वो कंडीशन है इवन नंबर की। इवन नंबर का मतलब क्या होता है कि भाई लास्ट डिजिट जो है वो 2 4 6 8 या 0 होगा, तो ही वो नंबर इवन होगा। उसके अलावा अगर 1 3 5 7 9 होगा तो वो ऑड हो जाएगा। तो ये वाला जो यूनिट डिजिट है उसको सबसे पहले फिल करना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज माय कंडीशन। अभी मैंने बोला आप लोगों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई सबसे पहले कंडीशन को फुलफिल करो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो मेरे पास ऑप्शंस जो है 1 2 3 4 5 6 7 ही है, तो मतलब 8 एंड 0 तो वैसे ही निकल गया। तो अब मेरे पास बचा क्या? 2 4 एंड 6। तो अब मुझे जो ये डिजिट फिल करना है उसके लिए मेरे पास कितने वेज है? 3 डिफरेंट वेज। ठीक है, ये 3 डिफरेंट वेज हो जाएंगे। अब मैं यहाँ जाऊं कहीं पे भी जाऊं,
तो ये वाला नंबर फिल करने के लिए मेरे पास अब कितने वेज है, क्योंकि इन तीनों में से 2, 4 एंड 6 में से कोई भी एक यूनिट डिजिट पे यूज हो चुका है। सपोज 4 यूज हुआ, तो अब बचे मेरे पास कितने वेज, 6 अलग अलग वेज हुए। तो यहाँ पे अब आ जाएगा 6 वेज, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन है। अगर विथ होता तो फिर 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 हो जाता। बट यहाँ पे अगर विदाउट है तो विदाउट का मतलब क्या, 6 इंटू ये वाला फिल करने के लिए अब यहाँ पे एक यूज हो चुका है यूनिट में, यहाँ पे एक यूज हो चुका है, यहाँ पे एक यूज हो चुका है। तो अब बचे कितने, 5 वेज इंटू 4 वेज, क्योंकि यहाँ पे भी एक यूज हुआ। क्लियर है? तो अब बचा क्या, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। आंसर आएगा 360। क्लियर है? सबको समझ आ गया भाई यहाँ पे? चलिए अब इसको थोड़ा और मैं इनहांस करता हूं। चलिए ये वाला सवाल करते हैं अपन। यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर विच इज ग्रेटर देन 3000। चलिए इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। चलिए तो काफी लोगों के आंसर सही है, कुछ लोगों के इधर उधर भी हो रहे हैं, लेकिन टेंशन नहीं है, इसको अपन करते हैं ताकि अब धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट समझ आने लगेगा। चलिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, फॉर्म ऑफ 4 डिजिट नंबर, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया यार 1 2 3 4। कंडीशन क्या है कि भाई जो नंबर है वो ग्रेटर देन 3000 होना चाहिए। 3000 ग्रेटर देन 3000 का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर मैं बोलूं 4357 4357, तो 4357 इज ग्रेटर देन 3000। समझ में आ रहा है? तो ये जो नंबर है वो 3000 से बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे मेरे को करना क्या है, ऐसे नंबर्स बनाने हैं जो 3000 से बड़े हो। तो अब अगर मैं बोलूं आपको कि यहाँ पे सबसे पहले तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, तो हाँ सर 3 आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर मैं बोलूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 में 0 होता एंड वो विथ रिपीटेशन भी होता, तो विथ रिपीटेशन यहाँ पे तो विदाउट रिपीटेशन क्लियर कट अपने को दिया हुआ है। अगर ये विथ रिपीटेशन होता एंड 0 भी होता तो ये इक्वल टू 3000 होता। बट यहाँ पे तो ना मेरे पास 0 है, तो यहाँ पे सपोज अगर मैं बोलूं पहले मैंने 3 यूज किया, उसके बाद मैंने 1 किया, यहाँ पे 2 किया, यहाँ पे 6 किया, इज इट ग्रेटर देन 3000? ऑब्वियसली यस। ठीक है, तो 3 भी आएगा ही आएगा। क्लियर है भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर मैंने 3 भी ले लिया तो अब मेरे पास ऑप्शंस क्या बचेंगे, 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर है? तो ये वाला नंबर जो है उसको फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज हो जाएंगे, 5 वेज, 3 4 5 6 7, उसमें से कुछ भी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसको बनाने के लिए अब मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे सपोज मैंने यूज किया यहाँ पे 4, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 में से मैं 4 जो है वो यूज नहीं कर सकता बिकॉज इट इज विदाउट रिपीटेशन। तो ये 4 में यूज नहीं कर सकता, बट बाकी के 3 5 6 7 कुछ भी यूज कर सकता हूँ एंड 1 2 भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इस नंबर को फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज बचे, 6 वेज, क्योंकि एक ही यहाँ पे यूज हुआ है। ये वाले नंबर को फिल करने के लिए मेरे पास 5 वेज, क्योंकि यहाँ पे एक यूज हो चुका है, यहाँ पे एक यूज हो चुका है, और इसको फिल करने के लिए मेरे पास 4 वेज। तो अब मेरा बनेगा कैसे, दिस इनटू दिस, क्योंकि फिल तो मेरे को सब कुछ
करना ही करना है। तो अब ये बन जाएगा 600 वेज। भाई यहां तक सबको क्लियर है? फटाफट से वाई डाल दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स है। अब धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ते जाएंगे। किसी को भी कोई भी इशू है? नहीं आया बीच में? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भाई यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रही है? जिसको भी दिक्कत आ रही है जुगनू आप अनम्यूट करके पूछ लो यार, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? सर ये 4 5 6 4 5 ये समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज समझो कि ये वाला जो है, सपोज मेरे को करना क्या है, मेरे को 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है। ये जो 7 डिजिट मेरे को दिए हुए हैं, उसमें से मेरे को 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा? तो भाई यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि यार 5376, ठीक है, तो 5376 ये एक नंबर है 4 डिजिट का। ठीक है, ये मुझे बनाना है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर मेरे को बनाने हैं कि जो ग्रेटर देन 3000 हो। ठीक है, तो ग्रेटर देन 3000 हो उसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे पहला वाला जो डिजिट है वो वहां पे मैं 1 या 2 ये दोनों यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर पहले में मैंने 1 यूज किया तो 1 3 5 6 ऐसा कुछ नंबर बनेगा। अगर ऐसा बना तो ये ग्रेटर देन 3000 नहीं बनने वाला। समझ में आ रहा है? तो ये ग्रेटर देन 3000 नहीं बनेगा, मतलब ये लेस देन 3000 बना, तो ये मैं यूज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे पहले वाले नंबर को फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज है? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यार ये जो है, ये 5 जो है, ये पूरे के पूरे, ये पांचों के पांचों में यूज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन पांचों में से मैंने कोई भी यूज किया तो ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन 3000 बनेगा। यहाँ पे अगर 4 यूज किया, यहाँ पे सपोज 3 किया, यहाँ पे 2 किया, यहाँ पे 7 किया, तो ये जो नंबर बना वो ग्रेटर देन 3000 बना। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला जो डिजिट है, पहला वाला मैंने फिल कर लिया 5 डिफरेंट वेज में। 5 डिफरेंट वेज कौन से? 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 7। अब ये वाला जो नंबर है दूसरा वाला, इसको फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज हो जाएंगे? तो यहाँ पे मैंने कौन सा यूज किया है? 3 4 5 6 7 में से मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 यूज किया। तो अब ये वाला नंबर फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज बचे? तो भाई 1 2 3 4 मैंने यूज कर लिया, तो 4 में रिपीट नहीं कर सकता। 5 6 एंड 7। तो अब मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6, 6 डिफरेंट वेज बचे। तो ये वाला नंबर फिल करने के लिए मेरे पास 6 वेज बचे। सपोज यहाँ पे मैंने यूज किया है 5 को। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 यूज किया, तो अब यहाँ पे 5 यूज नहीं कर पाऊंगा। तो अब मुझे ये वाला नंबर, जो तीसरा वाला नंबर है, उसको फिल करने के लिए 1 2 3 4 तो ऑलरेडी मैंने यहाँ यूज कर लिया है, 5 मैंने यहाँ यूज कर लिया, तो 4 एंड 5 चले गए, तो अब बचे कौन? 6 एंड 7। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 6 एंड 7। तो ये हो जाएगा 5 वेज में। अब यहाँ पे सपोज मैंने यूज किया 7। ठीक है, तो 7 भी निकल गया लिस्ट में से, तो आप कितने बचे? 1 2 3 6। तो टोटल 4 वेज हुए, इसमें से कोई भी नंबर में यूज कर सकता हूं, तो यहाँ पे बचा 4। तो अब ये वाला नंबर एंड ये वाला नंबर एंड ये वाला नंबर एंड ये वाला नंबर, ये मैंने फिल कर दिया, तो ये हो गया इन 600 वेज। 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अभी क्लियर है जुगनू? परफेक्ट, ओके। चलिए, तो यहां तक अगर सबको क्लियर है, तो अब आप लोग करेंगे ये वाला सवाल, जहां पे मैंने 4 डिजिट इवन नंबर विच इज ग्रेटर देन 3000, पहले हमने किया इवन, फिर हमने किया ग्रेटर देन 3000। अब आप लोग करोगे दोनों को मिला के आंसर, और अब यहाँ पे आप काउंट करने के बाद आंसर मेरे को बताओ चैट बॉक्स में। यू हैव 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में आप लोग आंसर दे सकते हो। 1 मिनट पूरा पूरा यूज कर लो, लेकिन आराम से कैलकुलेट करके मेरे को आंसर चैट बॉक्स में बताना। तब तक मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को म्यूट कर रहा हूं।
चलिए बहुत सही। इसी शांति। अब जो आंसर्स आप लोग के आए हैं उसको थोड़ा मैं इलाबरेट करता हूं। चलिए तो पहले से अपन देखते हैं अभी तक के जो आंसर्स है। तो एक आंसर आप लोगों का जो है दैट इज 300, 450, 240, 450 रिपीट हुआ, 300 फिर है 660, ठीक है, 180, 450, 180 रिपीट हो गए हैं, 300, 300 फिर आएगा, एक मिनट, 340, 90, 450 आ चुका है, 240 आ चुका है, 420 बहुत सही, 460 बहुत सही, 240 आ चुका है एंड एक है 260। चलिए चलिए अब हो गया आपका टाइम अप। वैसे 1 मिनट दिया था लेकिन 2 मिनट हो चुके हैं। तो इतने आंसर्स अपने पास है आप लोगों के। देख रहे हो यूनिटी, देख रहे हो आपकी क्लास में। ठीक है चलिए। तो यहाँ पे अब इशू क्या हो रहा है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी आपको देखने मिलेंगे। 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर बनाना था। यहाँ पे अगर मैं ये वाला डिजिट फिल करता हूं तो उसके लिए इवन नंबर बनाना है, उसका मतलब 2 4 एंड 6, 3 डिजिट है। अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो ये वाला नंबर ग्रेटर देन 3000 भी होना चाहिए, दैट इज 3 4 5 6 एंड 7। चलिए तो ये वाला सीन है। अब आप लोगों ने जो कैलकुलेट किया उसमें इश्यू कहाँ है वो बताता हूं। अगर मैंने ये वाले मतलब इवन नंबर से शुरू किया और अगर मैंने यहाँ पे 2 डाला, ठीक है, ये हो जाएगा 3 वेज, जो आपके आंसर है ये हो जाएगा 5 वेज। ठीक है, यहाँ पे एक यूज हो चुका है, यहाँ पे एक यूज हो चुका है, आपने क्या बनाया, ये 5 इंटू 4, ये हो गया 300, जो काफी लोगों का आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने बनाया ऐसा कुछ। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। अब आपने यहाँ पे सपोज 2 यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 जैसे यूज किया, यहाँ पे 3 वेज, ठीक है, यहाँ पे 5 वेज क्योंकि यहाँ पे 2 यूज हुआ है तो यहाँ पे सब कुछ यूज हो सकता है, इंटू 5 इंटू 4, 300, बहुत सही आंसर, एकदम सही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैंने 4 यूज किया, अब इश्यू शुरू हुआ। ठीक है, अच्छा एक 180 भी आंसर आ चुका है, उसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अभी आंसर 540 भी है भाई, 540 भी मैं देखना रह गया था, कोई दिक्कत नहीं है, सबके आंसर्स वेलकम है। 200 बहुत सही। चलिए तो अभी इसको, अभी मैं आंसर नहीं देख रहा हूँ, अभी सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं। अभी आप लोग भी कैलकुलेट करना बंद कर दो और यहाँ पे पूरा ध्यान यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे 5 वेज, यहाँ पे 3 वेज, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने 4 यूज किया, यहाँ पे तो 3 वेज होंगे, 2 4 एंड 6, लेकिन यहाँ पे जो वेज है यहाँ पे मैं 2 यूज नहीं, अरे 4 यूज नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 4 ऑलरेडी यूज हो चुका है, विदाउट रिपीटेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 4 यहाँ पे यूज नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे अब हो जाएंगे 4 वेज। समझ में आ रहा है, तो कैलकुलेशन पूरा गड़बड़ा गया क्योंकि यहाँ पे 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 240 हो गया भाई यहाँ पे, तो जो काफी लोगों का आंसर है। ठीक है, तो 300, 240 कहाँ गया भाई, ये रहा। ठीक है, तो ये 240 हो गया। लेकिन अब अगर मैं तुमको ये बोलूं कि भाई सब लोग सेम थोड़ी होते हैं, कोई अगर पीछे की जगह आगे से शुरू करना चाहे तो, जैसे अगर यहाँ पे यहाँ से मैंने 3 यूज किया तब कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 वेज, ये 3 वेज, ठीक है, इंटू 5 इंटू 4, 300 आंसर, सही है सब कुछ। लेकिन जैसे ही मैं आप लोगों को ये बोलूं कि यहाँ पे मैंने 6 यूज किया, अब ये तो हो गया 5 वेज, लेकिन यहाँ पे 6 में यूज नहीं कर पाऊंगा, तो ये हो जाएगा 2 वेज में। तो अब क्या बनेगा, 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 200। किसी का था भाई 200,
हाँ था ना, ये रहा, अभी अभी आया है। ठीक है, तो ये 200। तो समझ में आ रहा है भाई गलती कहाँ हो रही है। यहाँ पे कुछ इधर उधर करते हैं तो वहां पे ऊपर नीचे हो जाता है, वहां पे ऊपर नीचे होता है तो यहाँ पे इधर उधर हो जाता है। तो भाई यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे हमेशा जब याद रखना कि जब भी आप लोगों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद टू कंडीशन दिए जाते हैं, तो वहां पे आपको अपनी जो छोटी वाली कंडीशन है उसको करना पड़ेगा स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है भाई, तो यहाँ पे सपोज अगर मैं ये बोल दूं आप लोगों को कि यहाँ पे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 2 ही आएगा, फाइनल कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ यहाँ पे 3 वेज, जो 3 वेज हम लोग बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, या तो 2, या तो 4, या तो 6। मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे बोल दिया आप लोगों को कि भाई यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर दिया है छोटी वाली कंडीशन। बड़ी वाली करोगे तो बड़ा स्प्लिट होगा, छोटी वाली करोगे तो सस्ते में निपट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर दिया है कुछ ऐसे कि भाई यहाँ पे ये आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। या तो का मतलब प्लस, या तो मतलब और मतलब प्लस। क्लियर है भाई यहां तक। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये हो जाएगा अब यहाँ पे ये हो जाएगा वन वे, ये भी हो जाएगा वन वे, एंड ये भी हो जाएगा वन वे। क्लियर है भाई। तो ये तीनों के तीनों वन वे वन वे वन वे, थ्री वेज। तो यही तो 3 वे अपन लिखते थे, 3 वेज। तो ये 3 वेज मैंने क्या कर दिया, ये तीनों वेज को मैंने स्प्लिट कर दिया। अब मेरे को ये बताओ, अब अगर आगे मेरे को बढ़ना है, ठीक है, तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 एंड 7 पांचों यूज कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने 2 यूज किया है, 2 तो यहाँ पे अपने उसमें है नहीं। तो ये हो जाएगा इन 5 वेज, इंटू यहाँ पे एक यूज किया, यहाँ पे एक यूज किया, तो अब बचे कितने, 5। 7 में से 2 यूज हो गए, बचे 5, इंटू 4 इंटू 1। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो यहाँ पे मैंने 4 यूज किया, उसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे 3, 5, 6 एंड 7, क्योंकि 4 यूज नहीं कर सकता, 4 ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो अब बचे यहाँ पे क्या, 4 इंटू, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, बचे 5 इंटू 4 इंटू 1। अब सेम चीज यहाँ पे भी होगा, ठीक है, 3, 4, 5, 7, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी यूज कर दिया है हमने। तो यहाँ पे भी 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 दैट मीन्स 100, ये हो जाएगा 80, और ये भी हो जाएगा 80। तो अब आंसर आएगा 260। जो किसका किसका सही था, तो भास्कर एंड भूमित का। ठीक है भाई, तो ये भास्कर एंड भूमित दोनों का सही था। बाकी सबको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, होपफुली। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, और एल्स अगर सबको समझ में आ गया है तो यस लिख दो, तो अपन आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट। ठीक है, बहुत बारीकी से और बहुत छोटी छोटी बारीकियां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज आप लोगों को लगेगा भी कि नहीं यार बहुत ज्यादा आप इसमें स्प्लिट कब करने का, जब 2 कंडीशन हो। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद 2 कंडीशन है तो अपन को स्प्लिट करना है, अगर नहीं है तो स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई, आपकी फरमाइश पे एक क्वेश्चन और। 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्म अ 5 डिजिट ऑड नंबर विच इज ग्रेटर देन 4000। बहुत इजी और सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसका आंसर लाएंगे और इसको डालेंगे चैट बॉक्स में। बहुत ही आराम से करना, अभी हम लोग स्पीड नहीं कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट सही हो गया, स्पीड अपने आप आ जाएगा।
चलिए, तो भी थोड़े थोड़े अलग अलग आंसर्स हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं। बट आप लोग करो, कोई जल्दी नहीं है। ऑड नंबर का मतलब 1, 3, 5, 7। ग्रेटर देन 4000 का मतलब 4, 5, 6, 7, 8। चलिए, बहुत सही। तो यहाँ पे मेरे को स्प्लिट करना है। सर ग्रेटर देन 40,000 होना चाहिए ना? सॉरी, हाँ 40,000 ऑब्वियसली, ये गलती से लिख दिया 4000, एक्चुअली 40,000 होना चाहिए यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। मैंने भी पढ़ा नहीं इसको। चलिए, ग्रेटर देन 40,000 होना चाहिए, ऑब्वियसली 4,000 नहीं होगा, ग्रेटर देन 40,000 ही होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 4,000 तो फिर सब कुछ बन जाएगा। चलिए, तो के चक्कर में तो थोड़ा 30 सेकेंड्स और देता हूं आप लोगों को, अगर कैलकुलेशन में इधर उधर करना है तो। चलिए, तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर दिया है, स्प्लिट करने के बाद मैं डालूंगा और, क्योंकि या तो 1, या तो 3, या तो 5, या तो 7। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर जब मैं 1 यूज करता हूं तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 वे, ये भी हो जाएगा 1 वे, ये भी हो जाएगा 1 वे, और ये भी हो जाएगा 1 वे। यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं पांचों, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं है अपने को, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हो जाएगा इन 5 वेज। ठीक है भाई। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं, यहाँ पे एक यूज हो चुका है, यहाँ पे एक यूज हो चुका है, यहाँ पे टोटल कितना हो सकता था, तो भाई 8 है। 8 में से एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, तो बचे कितने, 6। तो 6 इंटू 5 इंटू 4। तो वैसे ही यहाँ पे जब 3 यूज हुआ तो भी यहाँ पे सेम होगा, क्योंकि 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8 यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने 5 लिया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, 5 यूज नहीं कर सकते, तो 6, 7 एंड 8। तो अब ये हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1। सेम यहाँ पे भी जब 7 यूज किया, तब यहाँ पे 4, 5, 6 एंड 8। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1। ये हो गया कंसेप्ट। कैलकुलेशन तुम अपने हिसाब से कर लेना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा कैलकुलेशन तुमको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो काफी लोगों का सही है, तो कोई इशू नहीं है। जिसका बाकी है कैलकुलेशन, वो अभी कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना, अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल आपकी स्क्रीन पर, आप लोग करेंगे इसका
आंसर। चलिए, पहले दो आंसर्स आ चुके हैं। लेट्स सी। ओहो, एक्सपेक्टेड आंसर एक और जो आ चुका है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऑब्वियसली। चलिए, बहुत सही, बहुत सही। यू हैव 30 seconds मोर टू थिंक ऑन दिस। जिसको जिसको लग रहा है कि रिपीटेशन हो रहा है, उसका आंसर 0 भी आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। करते रहिए, करते रहिए। और 1 मिनट देता हूँ थोड़ा सोचने के लिए। चलिए, टाइम अप। लेट्स सी। तो आप लोगों के जो आंसर्स है, इफ रिपीटेशन अलाउज एंड इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों के जो कंसेप्ट है अभी तक के, उसको थोड़ा मैं इधर उधर करता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि यार, सबसे पहले अपन लेते हैं ग्रेटर देन 3000 का सिस्टम, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेटर देन 3000 कब होगा? तो या तो 3 या तो 4, दो अगर यूज हुआ पहले पोजीशन पे, अगर मैंने 2 यूज किया तो वो नंबर ग्रेटर देन 3000 बनने वाला है ही नहीं। ठीक है, आपका जो डाउट है उस पर भी मैं आता हूँ, कोई इशू नहीं है। बट सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रेटर देन 3000 का मतलब है कि भाई या तो यहाँ पे 3 यूज करूं, या तो 4 यूज करूं, या तो का मतलब प्लस। ठीक है, यहां तक तो पहले से स्प्लिट कर दिया मैंने ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो या तो 3 या तो 4। ठीक है, अब सबसे पहले आपका कंफ्यूजन लेके उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन का मतलब क्या होता है।
तो विदाउट रिपीटेशन का मतलब होता है कि जो आपने नंबर लिया वो नंबर को आप रिपीट नहीं कर सकते। मतलब मैंने यहाँ पे ये वाला जो 3 है ना, ये पहले वाला 3 उसको मैंने डाला है यहाँ पे, तो ये वाला जो 3 मैंने यहाँ पे डाला है उस 3 को मैं रिपीट नहीं कर सकता। दैट इज विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन का मतलब ये होता है कि भाई 3 को आप रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन ये वाला जो दूसरा 3 है उसको तो मैं डाल सकता हूं ना। ये वाला जो तीसरा 3 है उसको भी मैं डाल सकता हूं। तो यहाँ पे 333 एंड सपोज मैंने 4 डाला, तो एक नंबर मेरा क्या बना, 3334, 3334, दैट इज ऑल्सो अ नंबर। तो ये नंबर तो बन सकता है क्योंकि मेरे पास 3 अलग अलग 3 अवेलेबल है। भाई अभी क्लियर है? जिसका जो जीरो नॉट पॉसिबल वाला और जीरो वाला जो आंसर्स थे वो तो आई होप के क्लियर हो चुके हैं कि भाई ये वाला 3 रिपीट नहीं हो रहा है, बट दूसरा वाला 3 तो रिपीट हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज तो समझ आ गई है। चलिए, अब मतलब जीरो तो आंसर नहीं आएगा। अब बढ़ते अपन आगे। चलिए, तो अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे सपोज मैंने 3 डाला। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, आइडियल सिचुएशन की अगर मैं बात करूं कि जहां पे मेरे पास बहुत सारे 2 अवेलेबल है, बहुत सारे 3 अवेलेबल है और बहुत सारे 4। यहाँ पे कंडीशन क्या है, मेरे पास 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है। बट अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास बहुत सारे 2 है, बहुत सारे 3 है, बहुत सारे 4 है, अब आप लोगों जिसका जिसका जीरो आया उसका तो डाउट क्लियर हो गया। अब जिसका जिसका 2352 आ रहा है उसने क्या किया है कि ये मैंने कर दिया 1 वे में। ठीक है, आपने लिया होगा 2 वेज, 3 एंड 4 ऐसे करके। फिर यहाँ पे आपने टोटल 9 नंबर है, आपने लिए यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6। बट यहाँ पे जो आप बोल रहे हो ना कि भाई 8 वेज का मतलब क्या हुआ, सपोज मैंने ये वाला 3 तो पहला वाला 3 तो डाल दिया, सपोज दूसरे नंबर पे मैंने ये 4 डाला सपोज। ठीक है, तो पहले 2 नंबर को लेके नंबर क्या बना, 34। ठीक है, 34 नंबर बना। अब अगर मैं ये 4 की जगह पे अगर ये वाला 4 डालता तो भी नंबर क्या बनता, 34 ही बनता ना। तो यहाँ पे नंबर तो वही का वही रह रहा है। तो मतलब आप ये वाला 4 डालो या ये वाला 4 डालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, आप जो 8 डिजिट बोल रहे हो ना ये वाले नंबर को फिल करने के लिए 8 डिफरेंट वेज होंगे। वो 8 नहीं होने वाले, वो क्या होने वाले हैं, 3 डिफरेंट वेज। कौन से, या तो 2 या तो 3 या तो 4। यहाँ पे ये वाला नंबर जो है उसको फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज है, या तो 2 या तो 3 या तो 4। अगर मेरे पास, मैं आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जहां पे बहुत सारे 2 बहुत सारे 3 और बहुत सारे 4 अवेलेबल है, उसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने 2 डाला फिर वो पहला वाला 2 या दूसरा वाला 2 नंबर कौन सा बनेगा, 32। अगर 3 डाला तो नंबर बनेगा 33, अगर नंबर 4 डाला तो नंबर बनेगा 34। क्लियर है भाई? यहाँ पे तो यहाँ पे ये वाला नंबर जो है उसको फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज हो जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 3, या तो 2 या तो 3 या तो 4। एक मिनट, चारों में आपके आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ फिर। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला नंबर फिल करने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं, या तो 2 या तो 3 या तो 4। यहाँ पे अगर मेरे पास बहुत सारे 2 बहुत सारे 3 बहुत सारे 4 है, तो ये वाला नंबर फिल करने के लिए भी मेरे पास या तो 2 या तो 3 या तो 4। यहाँ पे भी फिल करने के लिए मेरे पास या तो 2 या तो 3 या तो 4। क्लियर है भाई? यहाँ पे आएगा इंटू इंटू इंटू। भाई 3 3 जो आप बोल रहे हो ना चारों की, यहाँ पे जो मैंने बनाया नंबर की भाई 3 3 3 और 4, ये वाला बनाया। यहाँ पे ये वाला जो 3 है, ठीक है, नंबर क्या बनाए, नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, नंबर क्या बनाए 3 3 3। यहाँ पे जो पहला वाला 3 है, दूसरा वाला 3 है और तीसरा वाला 3 है, तो ये नंबर बना क्या 333 और 3334। अब यहाँ पे अगर मैं तुमको ये बोलूं कि यार शफल करने के बाद इसको मैंने शफल किया इधर, इसको मैंने सफल किया इधर और नंबर बनाया क्या 3334, तो ये 2 नंबर काउंट नहीं होंगे, दिस इज 1 नंबर। ठीक है, फिर ये दूसरा वाला तो ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये नंबर क्या है 3334। तो यहाँ पे ये वाला 3 ये वाला 3 और ये वाला 3, तीनों 3 मैंने ले लिए,
चौथा 3 में नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे चौथा 3 अपने पास अवेलेबल है ही नहीं। यहाँ पे तो मैं क्या कर रहा हूँ, आइडियल सिचुएशन लेके आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ, फिर बाद में हम लोग माइनस करेंगे उसको। ठीक है, क्लियर है अभी? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये वाला नंबर फिल करने के लिए 3 पहले मैंने यूज किया, तो या तो मतलब 3 2 3 4 2 3 4 2 3 4 करके बना, सेम यहाँ पे भी ये हो जाएगा इन वन वे, कोई भी एक। ठीक है, लास्ट में दो नहीं नहीं आएगा, नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। ये मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे दो, बहुत सारे तीन और बहुत सारे चार अवेलेबल है, तो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हो जाएगा, यहाँ पे भी बहुत सारे दो, बहुत सारे तीन, बहुत सारे चार अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी या तो दो या तो तीन या तो चार, यहाँ पे भी या तो दो या तो तीन या तो चार, और यहाँ पे भी या तो दो या तो तीन या तो चार। तो टोटल अब अगर कोई कंडीशन नहीं होता, जैसे सिर्फ दो दो है, तीन तीन है, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होता, तो यहाँ पे मेरे पास जो नंबर है वो कैसा बनता, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, मतलब टोटल हो जाते 27 वेज। सेम यहाँ पे भी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, दैट इज 27 वेज। मतलब अगर कोई भी कंडीशन नहीं होता, ठीक है, सिर्फ दो ही दो है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता, तो भी ये 54 वेज में ही बन पाता। मेरा नंबर जो है, मेरे तो 54 नंबर ही मेरे पास बन पाते। ठीक है, कैसे? तो भाई 3334, 3235, ऐसे टोटल, ऐसे अलग 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 4332, तो वैसे टोटल मेरे पास 54 नंबर बन पाते। 54 से ज्यादा तो कतई नहीं बनते, लेकिन यहाँ पे 54 भी नहीं बनेंगे, क्योंकि अपने पास जो अवेलेबिलिटी है नंबर्स की वो कम है। कैसे कम है? तो अगर यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैंने यहाँ पे दो यूज किया, इज इट पॉसिबल? यस, पॉसिबल। यहाँ पे अगर मैंने और दो यूज किया, इज इट पॉसिबल? हाँ भाई पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दो यूज करने गया, तो भाई यहाँ पे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास दो ही दो है, तीसरा दो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो उसको मैं डालूंगा कहां से? ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो यूज नहीं कर सकता, मतलब एक नंबर जो 3222, ये वाला जो नंबर है वो नहीं बन सकता। तो यहाँ पे जो मैंने 27 नंबर बनाए, उसमें से मेरे को एक नंबर माइनस करना पड़ेगा, कौन सा? 3222। अब तुम ये बोलोगे कि सर ये दो को मैंने शफल कर दिया और आगे वाले दो को पीछे ले गया, भाई नंबर तो एक ही है, तो वो एक ही काउंट होगा। ठीक है, जो आपने बनाया था ना 8 इंटू 7 इंटू 6, 2 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 करके, आप जो 352 नंबर लेके आए थे, ठीक है, वही उसी का आंसर कर रहा हूं मैं, कि यहाँ पे ये जो 3222 है वो एक ही नंबर है, तो वो 27 जो नंबर टोटल बनेंगे उसमें से एक मैंने माइनस कर दिया। अब अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे मैंने 3 यूज किया, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ ऑब्वियसली कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 यूज किया, क्या मैं कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 3 यूज करने गया, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि 3 3 है, उसमें से 1 2 और 3, ये 3 तो मैंने ऑलरेडी यूज कर डाले, तो अब चौथा 3 मेरे पास है ही नहीं, तो मैं यूज कहां से करूंगा? तो यहाँ पे एक और नंबर, कौन सा? 3333, ये वाला भी नहीं बन सकता। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे एक और नंबर माइनस होगा। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पे मैंने 4 यूज किया, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, यहाँ पे 4 कर सकता हूँ, यहाँ पे 4, वो भी कर सकता हूँ। तो मतलब क्या हो भाई, 3444, 3444, ये वाला नंबर तो बन सकता है। तो ये वाला माइनस नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन से दो नंबर माइनस होंगे? 3222 और 3333, ये दो नंबर ही माइनस होंगे। क्लियर है? अब नीचे आते हैं। अगर नीचे की बात करूं, यहाँ पे मैंने दो यूज किया, कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने दो यूज किया, कर सकता हूँ। यहाँ पे दो यूज करने गया, नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे तीन दो अवेलेबल नहीं है, तो 4222, ये वाला नंबर नहीं बन सकता। तो 27 में से एक नंबर माइनस हुआ। अब अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे 3 3 एंड 3, क्या मैं कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकता हूँ, क्योंकि 3 3 अवेलेबल है, 3 में से यहाँ पे तो मैंने 4 यूज किया है, तो तीनों 3 मेरे पास अवेलेबल है, तो तीनों 3 में डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला जो 3 3 3 वाला नंबर था,
वो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, 4333 बन सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही माइनस होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अब बनेगा क्या, यहाँ पे मेरे को मिला 27 माइनस 2 25, और यहाँ पे मुझे मिला 27 माइनस 1 26, तो टोटल नंबर जो है वो बन जाएंगे 51। तो अगर मेरे को पूछा होता कि कितने नंबर बनेंगे, तो आंसर आएगा 51। भाई जिसको जिसको क्लियर ये चीज हो गया है वो फटाफट से चैट बॉक्स में यस लिखेंगे, जिसको नहीं हुआ है वो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बहुत तगड़ा सवाल था, बहुत मस्त सवाल था। अगर ये समझ में आ गया है आप लोगों को तो पूरा परम्यूटेशन धीरे धीरे से समझ में आने लगेगा। क्लियर है? बहुत सही। चलो ये क्लियर है, तो अब आखिरी सवाल जो अपन करने जा रहे हैं अभी वो है ये वाला। ये अभी करेंगे नहीं, इसको मैं दूंगा होमवर्क में, और जिसका जिसका ये सवाल बन जाता है उसका फोटो खींच के मेरे को पर्सनल में व्हाट्सएप डालेगा। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूं इसको मैं, बट ये अभी सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये करेंगे अपन अगले बैकअप क्लास, मतलब अगले ट्यूसडे पे। व्हाट विल बी द सम, यहाँ पे जो मेन चीज है ना वो ये है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। व्हाट विल बी द सम of 5-digit number formed using 1 2 3 5 7, 1 2 3 4 5, 1 3 5 7 9। फिर मैंने इसको शफल किया। कितने वेज में शफल होगा ये? सर बहुत इजी है, 5 फैक्टोरियल वे में सफल होगा। बट सर सम का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? तो यहाँ पे जितने नंबर बनेंगे, कितने नंबर बनेंगे, तो टोटल 5 फैक्टोरियल नंबर बनेंगे 120। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब टोटल 120 नंबर। ऐसे जैसे बना 1 3 5 7 9, वैसे अगर दूसरा बनाओ तो 3 5 7 1 9, ऐसे अगर तीसरा बनाओ तो 3 5 1 7 9, ऐसे ही 9 1 3 5 7। तो ऐसे टोटल ऐसे टाइप के 120 बनेंगे, 120 नंबर बनेंगे, उनका मेरे को सम करना है। तो ये सम क्या होगा, ये आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट खींचना, इस सवाल का स्क्रीनशॉट खींच लो, एंड इसका जो आंसर है वो आप लोग मेरे को डालोगे पर्सनल व्हाट्सएप में, क्योंकि अगर ग्रुप में डाल दिया तो दूसरा कोई करेगा नहीं। तो मैं वेट करूंगा टिल नेक्स्ट ट्यूसडे कि किस किस के मेरे को पर्सनल में व्हाट्सएप आते हैं इसके आंसर्स। क्लियर है भाई? चलिए, मतलब इसका जो ये नंबर है ये 120 नंबर का सम, ये आपको करना है। ऑब्वियसली चंदन बहुत सही, इसका सम करना है हम लोग को। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दूं, ठीक है? तो ये जो है आपको ऐसे 5 1 3 5 7 9, तो ऐसे टोटल आपके पास 5 नंबर 5 डिजिट दिए हुए, 5 डिजिट को आपको क्या करना है, उसको शफल करना है। तो ये 5 डिजिट शफल होंगे 5 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है? तो 1 इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इसका इधर जा सकता है, फिर इधर भी जा सकता है, ये जो है वो इधर भी आ सकता है, ये जो है वो इधर भी जा सकता है। ऐसे सफल होते होते टोटल इस टाइप के, ये एक नंबर ऐसा, ये दूसरा नंबर ऐसा, ये तीसरा नंबर ऐसा, ये चौथा नंबर, ऐसे टोटल 120 नंबर्स बनेंगे। ये जो 120 नंबर्स बनेंगे उसका सम क्या होगा, ये तुम लोगों को करके आना है नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर रात को किसी का बन जाता है तो रात को व्हाट्सएप कर देना, रिप्लाई एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि 10 बजे के बाद मैं सो जाऊंगा। तो सही है गलत है वो अपन करेंगे डिस्कस अगले क्लास में, या फिर आपको पर्सनल में व्हाट्सएप कर दूंगा कि सही है कि गलत है, लेकिन तब तक आप लोग क्वेश्चन करते रहना। क्लियर है भाई? किसी को कोई भी डाउट है तो वो अभी रुक सकता है, जिसको मजा आया वो यस लिख के जा सकता है। जिसको बहुत मजा आया वो लंबा यस लिखो, बस सही है। चलो, थैंक यू वेरी मच। अपन करते रहेंगे, इसको बहुत सही से करेंगे और बहुत डिटेल में ये पूरा का पूरा, क्योंकि अपने को मशीन लर्निंग तक जाना है, तो इसके लिए इसके बेस बहुत क्लियर होने चाहिए।
ठीक है, तो आप लोग जिसका जिसका हो गया वो लेफ्ट कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। जिसको डाउट है वो रुके और डाउट क्लियर करा के जाए, मेरे कोई भी क्लास में डाउट लेके घर नहीं जाने का। इसके पहले वाला क्वेश्चन हाफ बाकी रह गया, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। वीडियो मिल जाएगा, एक बार देख लेना, और अगर वीडियो में नहीं समझ आ रहा है तो आई विल बी देयर। इसके पहले वाला मतलब कौन सा, एक मिनट रुक जा, ये वाला वीडियो में एक बार देख लेना, अगर नहीं होता है तो फिर मेरे को बताना, अगले क्लास में डिस्कस कर लूंगा मैं। नीरव ऐसे ऐसे, यार 19th क्वेश्चन, अति से काम करना मेरे को, हाँ मैं देख लूंगा, एक बार चेक करके फिर बताता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को याद नहीं है 19 कौन सा था, तो मैं एक बार चेक करके फिर आपको पर्सनल में बताता हूँ। अगर मैं भूल जाऊं तो कल मेरे को याद दिला देना। हमें अभी तक कोई वीडियो नहीं मिली, अभी मिलेगा ना इसका जो वीडियो है, वो मैं आप लोगों को, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है तो यहाँ तक ही हुआ है, तो इसका वीडियो तो मैं अभी डाल दूंगा। आज के क्लास का जो वीडियो है वो अभी मैं डाल दूंगा, ठीक है। सो इसका टेंशन है नहीं आप लोगों को, या फिर कल मैं इसका वीडियो जो दोबारा से करके आपको कल दे दूंगा। हितेश आप किसका बोल रहे हो, ये वाला जो अभी क्वेश्चन जो अभी अपने को दिया है उसकी बात कर रहे हो, लास्ट वाला, मतलब अभी ना, ये अभी जो स्क्रीन पे है वही ना? नहीं नहीं उसका नहीं है, नहीं नहीं गलत आंसर है। देख एक चीज समझ हितेश, अगर मैं तुमको ये बोलता हूँ, ये एक नंबर है ये वाला 13579, ये वाला एक नंबर है, ठीक है, ये मेरा दूसरा नंबर है, और ये तीसरा नंबर है, ऐसे टोटल 120 नंबर होंगे। तो इसका अगर ये तीनों का ही तू सम करेगा, ये तीनों का सम कितना होगा, जो तेरा आंसर है उससे तो बड़ा ही होगा। तो सोच, ऐसे 120 नंबर है, उनका सम करना है, तो जो आंसर होगा वो तू जो समझ रहा है उससे तो बहुत बड़ा होगा। बस अभी क्लियर है। अमन रुकना, हाँ तुम अगर मतलब ये किसी का ज्यादा डाउट नहीं होता है तो अपन इसको भी एक्सप्लेन करके ही तेरे को भेजूंगा, तो टेंशन नहीं है। चलिए भाई, किसी और का कोई डाउट अगर नहीं है तो फटाफट से लेफ्ट हो जाओ, ताकि जिसका डाउट है वही रुके, बाकी सब खाना वाना खाओ। अच्छा अतीश व्हाट्सएप किया आपने, अरे यार मेरा फोन चार्जिंग में है। एक मिनट हाँ। परम्यूटेशन कंसेप्ट रह गया है, वेदांत आपने लेट ज्वाइन किया था क्या? क्लास को लेट ज्वाइन किया था आपने? यार अभी थोड़े ही बचे, अनम्यूट करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आतीश, तो भाई ये उसमें आपको क्या करना है, आपको पहले चूज करना है, चूज करने के बाद उसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसको चूज करना है, 7 consonants and 4 vowels, तो हाउ मेनी words of 3 consonant and 2 vowels can be formed? इसका मतलब क्या हुआ कि पहले क्या करना है, 7 consonants में से आपने 3 consonants को चूज किया, 4 vowels में से आपने 2 vowels को चूज किया, उसको चूज करने के बाद उसका अरेंजमेंट करना है।
तो सबसे इसमें दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे, पहले चूज करना है और उसके बाद उसको अरेंज करना है। सर मतलब हाँ मेरे को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि एक तो इसमें दिया नहीं कि डिफरेंट कॉन्सोनेंट है डिफरेंट वॉवेल है, ठीक है, और दूसरी चीज सर इसमें ऐसा पूछा हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवेल्स कैन बी फॉर्म। अगर मतलब कॉन्सोनेंट चेंज हो जाता है तो वो वर्ड डिफरेंट होगा, ऐसा मेरे को लग नहीं रहा। मेरे को ऐसा क्लिक हो रहा है दिमाग में अगर कि नहीं दिया, इसमें जैसे सिर्फ सपोज अगर तुमको, हाँ, हाँ बोल बोल बोल। मुझे ऐसा क्लिक हो रहा है कि इसमें सिर्फ ऐसा वर्ड चाहिए जिसमें 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल होने चाहिए, कुछ अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। देख उसमें करना क्या है कि भाई अगर सपोज 7 कॉन्सोनेंट है तो 7 कॉन्सोनेंट में से मेरे को 3 कॉन्सोनेंट, पहले तो ये चीज दिमाग से निकाल दे कि सेम हो सकते हैं। अगर 7 कॉन्सोनेंट तेरे को दिए हैं तो 7 के 7 कॉन्सोनेंट्स अलग अलग है। तो ए 2 बार नहीं, मतलब बी 2 बार नहीं है, सी भी 2 बार नहीं है, 7 अलग अलग कॉन्सोनेंट्स है, 4 अलग अलग वॉवेल्स है। अगर तेरे को ये दिया होता कि भाई 9 वॉवेल्स, तो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वॉवेल्स 5 ही है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवेल्स दिए तो सबके सब अलग अलग है। अब तेरे को करना ये है कि 7 में से 3 कॉन्सोनेंट को तेरे को चूज करना है। तो 7C3 वेज में तो चूज करेगा, एंड 4 वॉवेल्स में से तेरे को 2 वॉवेल्स चूज करना है। ऐसा तो है नहीं कि भाई तेरे को अगर नंबर बनाना है 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल्स का नंबर बनाना है, दैट इज फाइनल। जो तेरा दिमाग में है वो एकदम सही है कि भाई 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवेल्स को लेके वर्ड बनाना है। बट पहला क्या होगा, 7C3 एंड 4C2, तो 7C3 इंटू 4C2, दैट इज योर आंसर। बट अब जो नंबर क्या बनेगा भाई, 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल्स का एक नंबर बनेगा। तो ये जो है नंबर बनेगा कितने इसका, तो 5 अल्फाबेट का नंबर बनेगा, 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल्स। तो अपना आंसर क्या आएगा, 7C3 इंटू 4C2 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो तेरा आंसर बनेगा 7C3 इंटू 4C2 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि 3 और 2 अलग अलग। सपोज तेरा नंबर कैसा बनेगा, तो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे है, एक मिनट नया उसमें ले लेता, तो ए ये नेटवर्क इशू हो रहा है, कोई इशू नहीं है, इसको थोड़ा वेट कर लेता हूं मैं। ठीक हो, यहाँ पे सपोज अगर मेरे पास है BFCDJK, 1 2 3 4 5 6 एंड L, ठीक है, ये मेरे कॉन्सोनेंट हो गए। अगर मैं बोलूं AEIO, ये मेरे वॉवेल्स हो गए। ठीक है, अब यहां से मेरे को ये 7 में से कोई भी 4 चूज, कोई भी 3 चूज करना है। तो यहाँ पे मैंने ये चूज किया FDK। चूज करने के तरीके क्या है, तो भाई यहाँ पे चूज करने के 7C3 एंड, क्योंकि 2 और भी लेने ही है मेरे को, तो ये 4 में से कोई भी 2, तो 4C2। यहां तक तो तेरा कंसेप्ट क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास नंबर कौन से बने, सपोज मैंने यहां से ये लिया और यहां से ये लिया, तो अब मेरे पास बना क्या, FDKEO, ये वाला नंबर मेरा बना। ठीक है, FDKEO ये नंबर बना। अब ये नंबर भी अंदर अंदर तो सफल होगा। ये 5 क्या, ये 5 नंबर को मैंने चूज कर लिया पहले, तो ये पांचों के पांचों चूज हो गए। बट ये सब ये भी तो हो सकता है कि भाई ये 5 चूज जो हुए हैं उसमें से FDKOE नंबर हो, या फिर FDEKO ऐसा कुछ नंबर हो। तो ये जो 5 है वो भी अंदर अंदर सफल हो गए इन 5 फैक्टोरियल बेस। तो इनटू 5 फैक्टोरियल, ये तुम्हारा आंसर, जो कैलकुलेशन होगा वो एक बार कर लेना, बट ये आपका आंसर आएगा। क्लियर अभी? सर लेकिन अगर ऐसा मैं सोचूं कि सर इस वर्ड जो FDKEO है उसमें भी 3 कॉन्सोनेंट है 2 वावेल है, और जो FDKOE है उसमें भी 3 कॉन्सोनेंट 2 वावेल है, तो वो एक गिनेंगे ऐसा। नहीं नहीं नहीं, नंबर देख, तेरे को बोला क्या हुआ है कि कितने, इतने उसमें से वर्ड्स कितने फॉर्म होंगे। ठीक है, तेरे को ये नहीं बोला है कि कितने चूज करने, ये चूज करके कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे। तो अगर वर्ड्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे दिस इज माय वन वर्ड, दिस इज अनदर वर्ड, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट अलग अलग है। तो ये जो FDKEO है और FDEKO है, ये दोनों के दोनों अलग अलग वर्ड्स हो गए। समझ में आ रहा है?
तो ये कितने वर्ड्स ऐसे फॉर्म होंगे, जब भी हमेशा ये चीज याद रखना, आगे जैसे जैसे लेक्चर्स आते जाएंगे ये तेरा पूरा क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। ये कंसेप्ट अभी मेरे को करवाना बाकी है, तो ये जैसे मैं कंसेप्ट कराऊंगा तेरे को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। बट अभी के लिए इतना समझ ले कि यहाँ पे ये दोनों के दोनों वर्ड्स जो है ना वो अलग है। तो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, तो ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, तो ऐसे टोटल कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे, तो दिस इंटू 5 फैक्टोरियल। सर अगर मैं जो बोल रहा हूँ वैसा पूछना चाहता है वो, तो कैसा लैंग्वेज होगा क्वेश्चन का? तो यहाँ पे वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे लैंग्वेज ऐसा होगा कि आउट ऑफ 7 consonants and 4 vowels, in how many ways can we choose 3 consonants and 2 vowels? फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है, कितने फॉर्म होंगे, कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे, दैट इज अलग अलग वर्ड्स। कैन वी चूज, तो कितने हम लोग चूज कर सकते हैं, तो दैट इज भाई 7 में सपोज, अगर लैंग्वेज में तेरे को समझाता हूँ, सपोज अगर मैं ये बोलूं कि यार 7 लोग हैं, 7 मेन एंड सपोज अपने पास 4 वीमेन है, ठीक है, उसमें से तेरे को 3 मेन एंड 2 वुमेन चूज करना है। तो अब तू जो बोल रहा है ना वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब मेरे को अगर मैं ये बोलूं कि ये जो 7 मेन 4 वुमेन है और 3 मेन एंड 2 वुमेन है, उसको मेरे को अब अगर कुर्सी में अरेंज करना है, तो फिर वो अरेंजमेंट होगा। जब तक मैं कुर्सी में अरेंज नहीं करता हूं तब तक क्या होगा, 7C3 इंटू 4C2, ये हो गया मेरा कॉम्बिनेशन, कि मैं 7 मेन एंड 4 वुमेन में से कितने चूज कर सकता हूं, तो ये चूज हो गया। लेकिन अगर मैं तुमको ये बोलूं कि भाई ये 3 मेन और 2 वुमेन को जो तुमने चूज किया है ना, उनको कुर्सी पे बिठा दो, तो अब कुर्सी पे बिठाने के बाद क्या होगा, उनको फिर अरेंज करना पड़ेगा तेरे को, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, जो यहाँ पे अपन कर रहे हैं। तो जब भी वर्ड्स और ऐसा सब कुछ आता है, या फिर मेन एंड वुमेन है, मेन एंड वुमेन जब तक चूज होते हैं तब तक चूज होने देने के, लेकिन जब तुमको ये बोला जाता है उनको अरेंज लाइन में खड़ा रखो या उनको कुर्सी पे बिठा दो, तब सीन पूरा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, समझ गया सर। अभी समझ गया ना, ओके। चलिए अभी कोई बचा है भाई डाउट वाले? हाँ अमन, अमन रुका हुआ है ना। आदित्य तेरे को कोई डाउट है? चल ओके, तो फिर निकल जा कि सारे डाउट सॉल्व करा के रहता है। अरे कोई नहीं, कोई नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अमन कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। अमन तेरे को यहाँ पे डाउट था ना? अमन है कि गया? हाँ है। हाँ यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक तेरे को समझ में आ गया था वो मेरे को बता दे, तो उतना मैं एक्सप्लेन ना करूँ। उसके आगे नहीं समझ में आया सर। कहाँ से कहाँ तक नहीं समझ आया? फिर से? सर वो बोला ना कि बहुत सारे 2 और बहुत सारे 3 बहुत सारे 4 के लिए, अब यहाँ पे जो आपने लिखा है 333, वो वहां तक मतलब वहां तक मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं था, फिर वहां से आगे आपने क्या किया? ठीक ठीक ठीक, समझ गया समझ गया। तो देख यहाँ पे 3 3 3 3 मतलब क्या हुआ कि यार बहुत सारे 3 अवेलेबल, यहाँ तक तो तू 27 27 यहाँ तक तो तू पहुंच गया था, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 यूज करना चाहूं तो कर सकता हूं, क्योंकि ये वाला 2 मैंने डाला, ठीक है। अगर मैं 2 और यूज करना चाहूं तो भी कर सकता हूं, मैंने ये वाला 2 डाला। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 यूज करना चाहूं तो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 2 2 2, तीसरा 2 अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो नंबर है 3222, ये वाला नंबर आ ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। तो टोटल जो 27 नंबर बनेंगे 3 को पहले डिजिट पे डाल के, टोटल 27 अलग अलग नंबर बन सकते हैं। उसमें से एक नंबर मैंने माइनस कर दिया, कौन सा वाला, 3222, ये वाला नंबर नहीं बन सकता, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि यार 3, यहाँ पे 3 डाला, डाल सकते हैं अपन, यहाँ पे 3 डाला, डाल सकते हैं अपन। तो पहला वाला 3 अगर पहले डिजिट में मैंने ये डाला था, दूसरे पे मैंने ये डाला था, तीसरे पे मैंने ये डाला, तो 3 3 यूज हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 3 डालना चाहूँ तो नहीं डाल सकता, क्योंकि और 3 है ही नहीं मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 3333, ये वाला नंबर भी नहीं बन सकता। तो और एक नंबर मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे बचे मेरे पास 25। बाकी के तो बन सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे मैं 4 4 4 ये यूज करना चाहूं तो ये तो मैं कर सकता हूं, 4 4 4, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास उतने 4 अवेलेबल है। तो सेम चीज अगर मैं नीचे करने जाऊं तो नीचे जैसे ही मैं यहाँ पे 2 2 एंड 2 ये वाला यूज करता हूं, नहीं कर सकता तीसरा 2, क्योंकि तीसरा 2 मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे 4 2 2 2 ये वाला नंबर नहीं बन सकता।
और अगर मैं 3 यूज करना चाहूं तो यहाँ पे 4 3 3 3 ये तो अवेलेबल है, क्योंकि 3 3 मेरे पास अवेलेबल है, आगे तो मैंने 4 यूज किया हुआ है, तो 4 3 3 3 ये वाला नंबर तो बन जाएगा। 4 4 4 4 ये भी अवेलेबल है, क्योंकि 4 4 मेरे पास अवेलेबल है, तो ये भी माइनस नहीं होगा, बाकी सब तो है ही है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर माइनस होगा, कौन सा? ये वाला। क्लियर है? तो यहाँ पे 27 माइनस 1, एक जो मैंने माइनस कर दिया, तो ये बचे 26, तो टोटल 25 प्लस 26 टोटल बने 51। तो एक्चुअली 54 बन सकते थे अगर सब कुछ आइडल होता तो, लेकिन 3 नंबर मेरे को माइनस करने पड़ेंगे, कौन से? 3222 3333 एंड 4222, ये 3 नंबर नहीं बन सकते। अभी क्लियर है? यस सर, डन डन। ओके, चलो ओके। चलो फिर